संस्कृत बोर्ड की परीक्षा में किस कदर घालमेल किया गया, इसका सनसनीखेज खुलासा हरिभूमि और आईएनएच की टीम ने किया। दरअसल संस्कृत विद्या मंडलम की 10वीं की परीक्षा की टॉपर परीक्षा में ही नहीं बैठी थी, लेकिन टॉपर लिस्ट में उसका नाम तीसरे नंबर पर दर्ज है। बुधवार समय दोपहर करीब 12 बजे छत्तीसगढ़ संस्कृत विद्या मंडल के 9वीं से 12वीं तक के परिणाम जारी हुए। 10वीं 12वीं की मेरिट लिस्ट भी सामने आई। इसके बाद हरिभूमि आईएनएच की टीम ने 10वीं के टॉपर्स के इंटरव्यू की शुरुआत की। टॉपर लिस्ट में तीसरे नंबर पर मोहनमती का नाम था। हमारी टीम ने उन्हें फोन किया तो ये पता चला कि वो ईंट भट्टे पर काम करती हैं, जिनका सपना एमबीबीएस की पढ़ाई कर डॉक्टर बनना है। इस बातचीत के दौरान हमारी टीम उस वक्त हैरान रह गई जब ये मालूम हुआ कि मोहनमती की उम्र तो 44 साल है। उसकी सफलता को तस्वीर के साथ सामने रखने की तैयारी थी, लेकिन मोहनमती ने अपनी तस्वीर देने से इनकार कर दिया और फोन भी स्विच ऑफ कर दिया। संदेह होने पर आईएनएच हरिभूमि ने एक टीम तैयार की, जिसमें रायपुर हरिभूमि से रुचि वर्मा, रायगढ़ हरिभूमि से पंकज तिवारी, रायगढ़ आईएनएच संवाददाता अमित गुप्ता और शक्ति के आईएनएच संवाददाता राजीव लोचन को शामिल किया गया। सभी ने पड़ताल शुरू की। हमारी टीम जैसे जैसे जांच करती गई, गड़बड़ झाला की परत दर परत खुलती गई। सबसे पहले विद्या मंडलम में पड़ताल के दौरान जानकारी मिली कि मोहनमती का फॉर्म तकनीकी कारणों से पहले ही रिजेक्ट किया जा चुका है और वो परीक्षा में शामिल ही नहीं हुई। इतना ही नहीं, मोहनमती के नाम के आगे जो रोल नंबर था, उस रोल नंबर की उत्तर पुस्तिका की जांच भी की गई, जिससे ये पता चला कि रोल नंबर 24 10 27 22 मोहनमती का नहीं बल्कि मनीषा गर्ग का है। इधर आईएनएच की टीम औरदा पहुंची, जहां ग्रामीणों से बातचीत के दौरान कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। औरदा और तेलीकोट के ग्रामीणों ने बताया कि परीक्षार्थी के बदले दूसरे लोगों को भी पर्चा लिखने को दिया गया था। वहीं पास होने की गारंटी के कारण आसपास के स्कूलों में एडमिशन के बावजूद छात्र संस्कृत विद्यालय से बोर्ड की परीक्षा देने पहुंचते हैं। संवाददाता ने स्कूल के प्राचार्य के साथ भी मुलाकात की। उन्हें मोहनमती के टॉपर्स लिस्ट में शामिल होने की जानकारी मिली तो इस उपलब्धि को लेकर वो काफी प्रसन्न नजर आए। उनके अनुसार मोहनमती की उम्र काफी अधिक थी, इसीलिए उसे स्वाध्यायी छात्रा के रूप में परीक्षा में शामिल किया गया था। प्राचार्य से मिली जानकारी और पते के आधार पर आगे की पड़ताल शुरू हुई। वो लड़की सर अभी 10th की एग्जाम दी है, उसके पहले 9th की दी थी और उसका नाम मोहनमती है। कहाँ की रहने वाली है? ये सारा कोल जमा रखी है। कब से पढ़ाई कर रही थी? ये 2023 से। हाँ तो सर वो क्या है, उसको हम लोग स्वाध्याय लिए है, रेगुलर नहीं लिए है, क्योंकि रेगुलर के लिए ये उम्र ठीक नहीं है, उसे बहुत कम उम्र चाहिए। शक्ति संवाददाता राजीव लोचन ने डबरा ब्लॉक में मोहनमती के गांव अकोल जमोरा का रुख किया। उस पते पर मोहनमती आत्माराम लिखा था। दरवाजा खटखटाने पर एक महिला बाहर आई, जिसने कहा कि वो मेहमान है और उसे ज्यादा जानकारी नहीं है। इसके बाद गांव के सरपंच और अन्य लोगों से जानकारी ली गई, लेकिन कोई नहीं बता पाया कि मोहनमती अब कहां है। मामला छात्रों के भविष्य से जुड़ा था, इसलिए हमने आधिकारिक पुष्टि को उचित समझा। पड़ताल के सामने आए तथ्यों की जानकारी विद्या मंडलम की सचिव अलका दानी को दी गई। उन्होंने मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए छुट्टी के दिन भी दफ्तर खोला और जांच शुरू की, जिसके बाद असल कहानी निकलकर सामने आ गई। अब बड़ा सवाल ये है कि क्या मामला सिर्फ मोहनमती तक सिमटा है या फिर टॉपर्स और पास होने वाले छात्रों के मामले में जमकर घालमेल हुआ है। परीक्षा देते वक्त गड़बड़ी की कलई तो पड़ताल के दौरान ग्रामीणों ने खोल ही दी, लेकिन मामले की कई परतें अब खुलेंगी। टॉपर्स की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच कराई जाए और उनसे उत्तर लिखवा लिया जाए तो चौंकाने वाला सच सामने आ सकता है। हरिभूमि आईएनएच के लिए रायपुर से रुचि वर्मा, रायगढ़ से पंकज तिवारी और अमित गुप्ता के साथ शक्ति से राजीव लोचन की पड़ताल।